विश्वास कमजोर होना। हेलो, नमस्ते। आज मैं आप सबके सम्मुख रीतिकालीन कवि देव का परिचय लेकर के उपस्थित हूँ। महाकवि देव रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका पूरा नाम देवदत्त था। इनका जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में धोसरिया ब्राह्मण परिवार में संवत 1730 को हुआ था। देव प्रतिभा संपन्न एवं सरस्वती के वरद पुत्र माने जाते थे, क्योंकि उन्होंने 16 वर्ष की आयु में ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। वे निर्भीक एवं स्पष्टवादी थे। भरतपुर के महाराज जवाहर सिंह के समक्ष उन्होंने अपनी इस विशेषता का परिचय भी दिया था। देव को अनेक आश्रयदाताओं की शरण लेनी पड़ी। इन आश्रयदाताओं में आजम शाह, कुशल सिंह, राजा भोगीलाल, भवानी दत्त वैश्य, अकबर अली खां आदि हैं। देव की मृत्यु संवत 1846 में हुई थी। अगर इनकी रचनाएं देखें तो इन्होंने बहुत से काव्य ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से मुख्य रूप से निम्न प्रकार से हैं। आश्रयदाताओं के पास रहने से महाकवि देव को उनके लिए भी बहुत कुछ लिखना पड़ा था। रीतिकालीन कवियों की ये मुख्य विशेषता रही है कि जिस भी आश्रयदाता के कवि रहे हैं, उस आश्रयदाता की प्रशंसा में उन्होंने पद और या काव्य ग्रंथ लिखे हैं। जैसे केशव ने भी लिखा है, ठीक इसी प्रकार देव ने भी लिखा है, क्योंकि जिस राजा के शरण में आप रहेंगे तो उस राजा के से इनाम पाने के लिए, उस राजा से आजीविका पाने के लिए, उस राजा की प्रशंसा करना उन कवियों की एक मजबूरी भी बन गई थी। इसी हिसाब से इनके ग्रंथों की संख्या बढ़ती चली गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके लगभग 25 ग्रंथों का उल्लेख किया है। कुछ विद्वान उनके 42 ग्रंथ मानते हैं, कुछ अन्य उनकी 52 से 72 रचनाओं का उल्लेख करते हैं, परंतु उनके लगभग 13 ग्रंथ ही प्रामाणिक रूप से माने गए हैं। और वे ग्रंथ हैं, पहला है भाव विलास, दूसरा है अष्टयाम, कौशल विलास, जाति विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, रसानंद लहरी, देव शतक, शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, भवानी विलास, और 13वां है देव माया प्रपंच नाटक। इनके अलावा सुंदरी सिंदूर, प्रेम तरंग, काव्य रसायन, सुजान विनोद, सन्मित्र विनोद, देव चरित्र आदि ग्रंथ भी पर्याप्त प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाओं में देव शतक में कविता का सुंदर दर्शन एवं समन्वय देखने को मिलता है। प्रेम चंद्रिका, राग रत्नाकर, भाव विलास, रस विलास आदि रचनाएं काव्य शास्त्र से संबंधित हैं। इन रचनाओं से इनके रचनात्मक कार्य की विशालता का सहज अनुमान आप लगा सकते हैं। देव एक कुशल कलाकार के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। इसके बावजूद अपनी कला प्रियता के वे आचार्य रूप में ही प्रसिद्ध रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि एक कुशल कलाकार हैं, फिर भी उनको आचार्य के रूप में ही ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है। उनके आचार्यता को प्रमाणित करने वाले कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, जैसे भाव विलास, शब्द रसायन, भवानी विलास, रस विलास, सुख सागर तरंग और कौशल विलास। इन सभी ग्रंथों में देव ने अलंकार, रस, वृत्ति, पदार्थ, नायक नायिका भेद, रीति, गुण, दोष और पिंगल आदि का शास्त्रीय विवेचन किया है। देव ने अपने ग्रंथों में काव्य के सभी अंगों का इस प्रकार विवेचन किया है कि वे सहज ही आचार्य रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। देव मूल रूप से
रसवादी आचार्य माने जाते हैं। उन्होंने काव्य में 9 रसों की स्थिति स्वीकार करते हुए श्रृंगार को सर्वोपरि महत्व दिया है। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ भाव विलास और शब्द रसायन उनके अलंकार विषय ज्ञान को आचार्यत्व की सीमा तक ले जाते हैं। देव ने शब्द शक्तियों और नायक नायक का भेद का विवेचन भी किया है। इससे भी उनके आचार्यत्व की प्रतिष्ठा होती है। काव्य के सभी अंगों का निरूपण करने से देव का आचार्यत्व अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। इस तरह से कवि देव रीतिकाल के रीतिबद्ध कवियों में से प्रमुख स्थान रखते हैं और अपने आचार्य के शरण में, अपने राजाओं की शरण में रहने के कारण उनके काव्य में राजाओं की प्रशंसा भी देखने को मिलती है और मुख्य रूप से वो श्रृंगार रस के कवि हैं और आचार्य की श्रेणी में उनको माना गया है। इस तरह से देव रीतिकाल के बहुत ही सुप्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। देव के बिना रीतिकाल का अध्ययन अपने आप में अपूर्ण माना जाता है। इसलिए आपके पाठ्यक्रम में देव के कुछ छंद दिए गए हैं। इनकी भाषा ब्रज है जो कि हिंदी के करीब है और छंद जो हैं वो कवित और सवैया छंदों में इनके पद आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। तो व्याख्या की दृष्टि से आज हम इनके पदों को लेते हैं। देखिए क्या कहते हैं कवि। पहला पद हम ले रहे हैं। क्या कहते हैं कवि। जाके न काम न क्रोध विरोध न लोभ छुए नहीं क्षोभ को छाहो मोह न जाहि रहे जग बाहिर मोल जवाहिर ते अति चाहो बानी पुनीत जो देव धुनि रस आरद सारद के गुण गाहो सील शशि सविता छबिता कविता ही रचे कविता ही सिराहो। इस पद में अगर कठिन शब्दों को देखें तो क्षोभ शब्द का अर्थ क्षुब्ध होना है, खलबली है, मचना, घबराहट होना है, शोक होना है। शशि का अर्थ यहाँ चंद्रमा से हैं। पुनीत का अर्थ पवित्रता से हैं या पवित्र। सविता सूर्य के लिए आया है और सराहो यानी सराहना करना अर्थ है। ये प्रसंग अगर इस पद का देखा जाए तो ये पंक्तियाँ देव कवि द्वारा रचित शांत रस से संबंधित हैं। जिस प्रकार का वर्णन करने वाला था, ये करने वाला या किन गुणों से युक्त कवि कहला सकता है, इस बात का वर्णन यहाँ कवि ने किया है। यानी कवि में कौन से गुण होने चाहिए, उन गुणों का वर्णन इस छंद में या इन पंक्तियों में किया गया है। कवि एक अच्छे कवि की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि जिसमें काम का भाव न हो, क्रोध और विरोध का भाव न हो, लोभ और क्षोभ या क्षुब्ध होने का भाव न हो, मोह न हो, जो संसार से तटस्थता का भाव रखता हो और इन विशेषताओं को ज्वारात से भी अधिक महत्वपूर्ण मानता हो, वह व्यक्ति कवि कहलाने के योग्य होता है। यानी कवि ये कह रहे हैं देव जी कि जो व्यक्ति इन विशेषताओं को धारण करता है, वास्तव में सच्चा कवि कहलाने की योग्यता वही व्यक्ति रखता है। इसके अतिरिक्त देव कवि ने कवि की अन्य विशेषताएं भी बताई हैं और वो कहते हैं कि जिसकी वाणी पवित्र हो, देववाणी के समान दिव्यता से परिपूर्ण हो, रसपूर्ण हो, जो सरस्वती के गुणों का गायन करने वाला हो, जो चंद्रमा के समान दिव्यता और शांत हो, रसपूर्ण हो, जो सरस्वती के गुणों का गायन करने वाला हो, चंद्रमा की तरह शील युक्त हो, सूर्य के समान तेज से युक्त हो, ऐसा व्यक्ति कविता रचे तो उसे सच्चे अर्थों में कवि कहा जा सकता है और उसी को ही श्रेष्ठ कवि के रूप में प्रशंसा मिलती है। इस तरह से कवि देव ने एक कवि की बहुत सुंदर विशेषताओं का उल्लेख किया है। आजकल के जो कवि पैसे के लिए कविता लिखते हैं, पैसे के लिए दूसरे की प्रशंसा के गीत गाते हैं, उन कवियों पर एक तरह से देव ने आक्षेप किया है या ये कहिए कि उनकी बात लागू करे तो
वास्तव में देव की बात यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है कि सच्चा जो कवि है वो निरपेक्ष भाव से कविता करता है। वो किसी की प्रशंसा में, किसी के पैसे लेकर इस तरह से उनकी प्रशंसा के गीत नहीं गाता है। तो यहाँ कवि ने बहुत सुंदर बातें कही हैं कवि के लिए। और अगर विशेष बातें इस छंद में देखें तो यहाँ कवि ने उन गुणों की चर्चा की है जो एक सच्चे कवि में होने चाहिए। पद्य रूप में चाहे जो कुछ लिख देने से ही कोई कवि नहीं हो जाता है। देव कवि की दृष्टि में कवि कर्म बड़े महत्व का काम है। इसके लिए इन गुणों का उस व्यक्ति में होना बहुत ज़रूरी है। इन पंक्तियों में अनुप्रास, यमक और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। शांत रस में भी चमत्कारवादी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। और इन पंक्तियों में सवया छंद की पद मैत्री दृष्टव्य है, यानी सवया छंद का प्रयोग हुआ है। देखिए अगले छंद में कवि क्या कहते हैं। कौ कहो कुलटा कुलीन अकुलीन कहो, कौ कहो रंकिनी कलंकनी कुनारिक हो, कैसो पर लोक नर लोक बर लोकन में, तीनों में अलोक लोकन ते नारी हो। तन जाहि मन जाहि देव गुरु जन जाहि, जीव क्यों न जाहि टेक टर तिन टारी हो। वृंदावन वारी बनवारी की मुकुटधारी, पीठ पीत पटवारी वारी, वाही मूर्ति पे वारी हो। बहुत सुंदर छंद कवि का है। और क्या कहते हैं कवि, देखिए। अकुलीन का अर्थ यहाँ जो अच्छे कुल की न हो, रंकनी का अर्थ यहाँ गरीब से है, आलोक का अर्थ अदृश्य या एकांत से है, और हो ब्रज भाषा में हो को हिंदी में मैं बोलते हैं। टेक का मतलब मन में कोई चीज़ करने की जिद ठान लेना, और वारी का अर्थ न्यौछावर होना। ये जो छंद है देव कवि द्वारा रचित है और पूर्व राग वर्णन से संबंधित है। यहाँ कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित राधा या किसी गोपी का कथन प्रस्तुत किया गया है, और अपने प्रिय को समर्पित होकर क्या कहती है इसी बात का चित्रण इस छंद में है। कवि राधा की प्रेमासक्त भावना का चित्रण करते हुए कहते हैं, और राधा कहती है अपनी सखी से, मुझे भले ही कोई उल्टा यानी व्यभिचारिणी कहे, कुलीन कहे, बुरे कुलवाली कहे, मेरी कोई चाहे कितनी निंदा करे, रंकनी कलंकनी बुरी नारी कहे, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। हे सखी, मेरे लिए तो क्या परलोक, क्या मानवलोक और कोई श्रेष्ठ लोक, मैं इन 3 लोकों के बारे में नहीं सोचूंगी। मुझे इनमें से मतलब नहीं है। मेरी दुनिया तो तीनों लोकों से न्यारी है। मतलब यह है कि मैं लोक परलोक जैसी बातों पर विचार नहीं करती। न मुझे इस लोक में निंदा का डर है, न परलोक के बिगड़ने सुधरने आदि की चिंता है। मेरा भले ही शरीर बर्बाद हो जाए, चाहे मन बर्बाद हो जाए, देवता गुरु यानी बड़े लोग, परिवार के आदरणीय लोग भले ही नाराज हो जाएं, मेरे प्राण भले ही चले जाएं, किंतु मैंने मन में ठान लिया है मैं उसे नहीं छोड़ सकती। मैं तो वृंदावन बिहारी बनवारी, मुकुट धारण करने वाले तथा पीले वस्त्र धारण करने वाले कृष्ण की मूर्ति पर स्वयं को न्यौछावर करती हूँ। मैंने तो अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है। इसके अतिरिक्त अब मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। इस तरह से यहाँ जो गोपी है या नायिका है उसने अपने आप को भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया है। अब उसे संसार की लोकलाज का, परलोक की बिगड़ने का, किसी की निंदा का, किसी की प्रशंसा का न कोई भय है, न किसी प्रकार का मोह है। यहाँ नायिका के अनन्य भाव को कवि ने व्यक्त किया है। और इस छंद में भाषा की दृष्टि से अगर अपन देखें तो यहाँ कवि ने श्री कृष्ण के प्रति किसी गोपी के पूर्ण समर्पण के बारे में लिखा है, उसका वर्णन किया है और अनन्य भाव व्यक्त हुआ है। और इस छंद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और इस तरह से भाषा इस छंद की ब्रज है। और इसी के साथ में अगला छंद देखिए क्या कहते हैं कवि। रावरो रूप रहो भरी नैनन, बैननी से रस यो श्रुति सानो, गात में देखत गात तुम्हारे बात तुम्हारी बात बखानो, उदो हा
हरि सो कहियो तुम ही न यह हो नहीं मानो। या तन के बिछुरे तो कहा मनते अंते न मनते अनत्ते जो बसो तब जानो। इस पद्यांश में कवि देव ने विरह विधुरा गोपियों के द्वारा उद्धव को फटकारने की घटना का चित्रण है। श्री कृष्ण अपने प्रेम में निगमन गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए। गोपियों ने उनके पास कई तरह के संदेशवाहक भेजे, पर गोपियाँ विरह अग्नि में तड़पती रही। कृष्ण ने उनकी कोई सुध नहीं ली। तब एक दिन मथुरा से उद्धव ने आकर उन्हें ज्ञान योग का उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। उनके उपदेश से तिल मिलाकर गोपियों ने उन्हें आड़े हाथ लिया, और वो क्या कहती हैं उनको आड़े हाथ लेते हुए, उसी प्रसंग का वर्णन कवि देव ने यहाँ किया है। देखिए क्या कहते हैं कवि। उद्धव के ज्ञान योग को सुनकर गोपी ने कहा, हे उद्धव, आप प्रियतम कृष्ण से जाकर कहिए कि आपका रूप हमारी आँखों में पूर्णतः भर गया है और आपकी वाणी के रस से हमारे कान पूर्ण भरे हुए हैं। हम सबके शरीर में आपका शरीर झलकता हुआ दिखाई देता है तथा हम परस्पर वार्तालाप में केवल आपके संबंध में ही बातें करती रहती हैं। इस प्रकार हमारे अंग प्रत्यंग में आपका मधुर रूप रमा हुआ है। हे प्रभु, भले ही आप हमसे दूर चले गए हों और अब आप हमारे पास नहीं हो, परंतु हम ऐसा नहीं मानती हैं। आप हमसे दूर हो गए हैं। आप इस समय भले ही हमारे शरीर से बिछड़े हुए हैं, पर इससे क्या हो सकता है, क्योंकि आप हमारे मन से दूर नहीं गए हैं। यदि आप हमारे मन से अन्यत्र चले जाएं, तो तब हम आपको कुछ जानें। कभी गोपियों के कहने का भाव क्या है कि उद्धव को गोपियाँ कहती कि उद्धव, तुम्हारा ज्ञान योग संदेश हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमारे मन में तो कृष्ण बसे हुए हैं और वे बाहर नहीं निकाले जा सकते। वो हमारे अंग प्रत्यंग में उनका निवास है। भला उनको अलग करके कैसे हम जी सकती हैं और कैसे तुम्हारे ज्ञान योग को स्वीकार कर सकती हैं, क्योंकि तुम्हारा जो ज्ञान योग है वो उस कृष्ण की छवि को भूलने की बात करता है, परंतु हम तो पूरी तरह से इस बात के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे मन में तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कृष्ण है और हमेशा वो हमारे मानसिक रूप में हमेशा हमारे पास रहता है। इसलिए तुम अपना ज्ञान योग किसी और को सुनाओ, ये हमारे किसी काम का नहीं है। और ये सवैया छंद है। और कवि क्या कहते हैं इसमें, ये भाषा की दृष्टि से अगर अपन इसको देखें, भाषा शैली की दृष्टि से अगर देखते हैं, तो उद्धव संदेश और गोपियों के उपालंब का वर्णन हिंदी साहित्य की जो परंपरा रही है, वैसा ही कवि ने भी यहाँ उल्लेख किया है। भ्रमगीत परंपरा विशेष महत्व रखती है हिंदी साहित्य में, और कवि देव ने भी उस परंपरा का यहाँ पालन करते हुए उद्धव का उपालम देने की बात यहाँ कही है। और इस छंद में यमक, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है और यहाँ सवैया छंद की यति गति द्रष्टव्य है और भाषा वही ब्रज है। इस तरह से आज देव कवि के परिचय के साथ में कुछ छंदों की व्याख्या मैंने प्रस्तुत की, और शेष अगले वीडियो में हम आगे की छंदों पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ में आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप जुड़े रहें और वीडियो देखते रहें और ज्ञानार्जन का लाभ लेते रहें। धन्यवाद।